प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। हम लोग सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि क्रूस पर है, दुख की यात्रा में है, दुख की यातना में है और अधमरे से है, और वहाँ से वो क्रूस की वाणी को कह रहे हैं। चौथी वाणी तक हमने सीख चुका था। आज हम शॉर्ट सरमन के रूप में पांचवी वाणी को देखेंगे, जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका पद 28, 29 को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 19, 28 और 29। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। तो पांचवी वाणी हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। हम लोग देखते हैं यहाँ क्या लिखा। पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा गया था, वो सारी बातें, भविष्यवाणियाँ जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हुई थी, वो एक एक करके प्रभु यीशु मसीह जो कि पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मैं प्यासा हूँ कह रहा है, ये किस जगह को कोट करता है मेरे प्रिय? भजन संहिता की पुस्तक उसका 69 का 21, शैम 69:21 क्या कहता है? देखो, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, और प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर पिलाने के लिए क्या सिरका दिया जा रहा है, और वो भजन संहिता 69 का 21 को यहाँ पर पूरा कर रहा है, यहाँ पूरी हो रही है। तो प्रभु यीशु मसीह किस बात का प्यासा है? किस बात का प्यासा? क्या शारीरिक जो दुर्बलताएं है उसके लिए सचमुच वो प्यासा है? वो सचमुच पानी के लिए प्यासा है? नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पानी के लिए प्यासा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की वाणी हमें क्या संदेश देती है? वो करुणामय बात को बताती है। प्रभु यीशु मसीह की जो वाणी है वो करुणामय बातों को बताती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके शुद्ध आत्माओं का प्यासा है। वो एक एहसास होता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भूखा नहीं होगा। तो वो जो रोटी है, जो स्वयं है, जो स्वर्ग से उतर करके आई है, वो खुद जल दे रहा है, तो फिर वो कैसे प्यासा हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं रोटी है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जल है जो स्वर्गीय है। तो यहाँ पर स्वयं जो जल है, जो दूसरों की प्यास को बुझाता है, वो कैसे प्यासा हो सकता है? तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। किस बात की? तुम्हारी या आपकी शुद्ध आत्माओं का मैं प्यासा हूँ। और वो चाहते हैं कि जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके चेले हैं, वे उनके लिए प्रभु यीशु मसीह प्यासे हैं। किस प्रकार से? वो चाहते हैं कि हम जब उसके चेले हैं, उसके पीछे चले, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें एक सच्चे चेले की तरह। जो कर्तव्य और जो बीड़ा उसने हमारे लिए छोड़ रखा है, उसको अब हम धरती पर इसलिए उसने भेजा है, उस चीज़ को हम लोग पूरा करें। जिस बात को प्रभु यीशु मसीह ने हमको करने की आज्ञा दी है, हम उसको करें। तब जाकर के मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में हमको वचन क्या बताता है? 11 और 12 पद क्या कहता है? देखिए, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। तो प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से दुख उठा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम और आप भी उसकी तरह दुख उठाए। प्रभु यीशु मसीह कैसे कह रहे कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, मैं दुख उठा रहा हूँ। किस लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए मैं दुख उठा रहा हूँ। तो तुम जो मेरे चेले बनना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ, क्योंकि मैंने अपना क्रूस उठाया है। पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए मृत्यु भी सही, क्रूस की मृत्यु भी सही, तो तुम्हें भी अपना क्रूस उठाना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ पर कह रहे हैं कि सचमुच यदि तुम मेरा चेला बनना चाहते हो तो अपना अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे चलो। संसारिक बातों को छोड़ दो, संसारिक बातों से, संसारिक जीवन से अपने आप को त्याग दो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमको यही शिक्षा दे रहे हैं। वचन हमको बताता कि उनसे डरो, उनसे मत डरो जो तुम्हारी हानि, शरीर की हानि करते, वरन उनसे डरो जो तुम्हारी आत्मा की भी नाश कर सकता है। यानी हमको परमेश्वर से डरना है।
प्रभु क्या कर रहे, धन्य हो तुम जो मेरे कारण तुम्हें बुरी बुरी बातें सहनी पड़ती है। धन्य हो तुम जब क्या करते, मेरे कारण लोग तुम्हें झूठ बोल बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। धन्य हो तुम जब मेरे कारण झूठी गवाही दे करके तुम्हें तकलीफ में डाले। तब तुम खुश होना, तब तुम आनंदित होना, तब तुम क्या करना, मगन होना। तुम रोना नहीं, तुम व्याकुल मत होना, तुम परेशान मत होना, परंतु तुम खुश होना। उन लोगों ने क्या किया था, पुराने भविष्यवक्ताओं को भी इसी रीति से सताया था। प्रभु यीशु मसीह को भी सताया, हमको और आपको भी सताएंगे। मेरे प्रियो, आज सताव का दौर कितना ज़्यादा है, सताव का दौर कितना ज़्यादा है, और किस किस प्रकार के नियम और कानून बदलते जा रहे हैं प्रभु के चेलों के लिए, मसीही लोगों के लिए। आज हमको उन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको चैलेंज कर रहा है कि यदि तुम सचमुच में मेरे चेले बनना चाहते हो तो तुमको दुख सहना है। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो कि पौलुस, पतरस, यूहन्ना, जो कि 12 चेले और भी थे, जो कि सारे लोगों को हम देखते हैं किस प्रकार से किसी को भी सामान्य मौत नहीं मिली, किसी को भी सामान्य मौत नहीं मिली। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमको और आपको यही सिखा रहा है, मैं प्यासा हूँ। किस लिए? हमारे शुद्ध मन के लिए प्रभु यीशु मसीह प्यासा है। और वो कह रहा है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय पद 22 अध्याय पद 12। प्रकाशित वाक्य 22 का 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यदि आपने और हमने यदि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का चेला है, क्रूस उठाया है, दुख को सहते हुए प्रभु यीशु मसीह में ईमानदार से रह करके प्रभु के कार्य किए हैं, तो सचमुच में हमको फल ही नहीं, हमको प्रतिफल मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर मिलेगा। और लेकिन यदि हमने नहीं किया है तो वो भी प्रतिफल के रूप में हमको मिलेगा, जो रोना और दांत पीसना होगा। तो मेरे प्रियो, हमको इन तमाम बातों से हमको बचना है और हमको प्रभु के लिए कार्य करना है, दुख उठाना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, हमको प्रभु यीशु मसीह के कार्य को पूरा करना है। और यदि हमने दुख नहीं उठाया है, हम प्रभु के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम धन्य नहीं हैं, इसका मतलब हम धन्य नहीं हैं। और जो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम मसीही विश्वासियों के लिए जो प्रभु के कार्य करने के लिए बहुत दुख उठा रहे हैं, झूठी झूठी गवाहियों को सहते हैं, तकलीफ में जाते हैं। उन सब के लिए जो प्रभु ने बड़ा स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल को रखा है देने के लिए, मैं उन सब के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उन लोगों को स्थिर किया है ताकि वे लोग परमेश्वर के वचन के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो 5वीं वाणी है, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे और आपके शुद्ध मन का प्यासा है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।